धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए यीशु के नाम से। आइए हम वचन को देखते हैं। आज के दिन में जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन वचनों की हम घोषणा देखते हैं। जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को सत्य और जीवन और मार्ग मैं ही। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 14 के अंदर हम देखते हैं। नहीं, यूहन्ना अध्याय जैसे 14 के अंदर मैंने बताया है और वचन 6 कहता है, यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब कि वह साफ साफ कह रहा है कि मेरे बिना प्रभु यीशु मसीह के पास कोई नहीं पहुंच सकता है। तो मैं इसका कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे एक बालक था और एक राजा था। उस बालक को कुछ राजा से काम था, तो वह बालक राजा के दरबार में गया। लेकिन राजा के दरबार में जब गया तो बालक को रोक दिया गया गेट के ऊपर ही। कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों ने कहा कि नहीं नहीं, अंदर जाना अलाउड नहीं है। उस बालक ने फिर वापस रिक्वेस्ट की कर्मचारी से कि मुझे अंदर जाने दिया जाए, कि मुझे राजा से कुछ काम है। लेकिन फिर उसने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, अंदर जाने के लिए आपकी अनुमति नहीं है। फिर वापस उसने वो बैठ गया। फिर कुछ घंटों को निकाल के फिर वापस उसने कुछ और बहाना लगा के फिर वापस रिक्वेस्ट की, देखो मुझे ऐसे ऐसे कुछ बात है, लेकिन मुझे अंदर जाने दिया जाए। लेकिन उसने अंत में हार के उस कर्मचारी ने कहा, आप यहाँ से जाइए, आपकी अनुमति नहीं है अंदर जाने की। फिर वह बालक वापस घर पर आ गया। मतलब वो कुछ दूरी पर गया था, अपने घर वालों से कह गया कि मैं फलाने राजा के पास जाता हूँ। फिर वो वापस दूरी से चलकर वापस अपने घर पर चला गया। तो जैसे घर पर गया तो वो कहीं पर बैठकर उदास हो रहा था। तो वहां से एक व्यक्ति निकल रहा था। उस व्यक्ति ने उस बालक को पूछा कि बेटे उदास कैसे हो। उस बालक ने कहा कि मैं फलाने फलाने राजा के पास इतनी दूरी तय करके गया था, लेकिन वहां पर मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो उस व्यक्ति ने उसे कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस राजा को किसी काम के दो, जो भी काम है तुम्हें उससे मिलाता हूँ। वह बालक उस व्यक्ति के साथ में चला गया। तो जैसे ही वो दरबार पर वो बालक और प्लस वो मनुष्य जब पहुंचते हैं तो उन लोगों के लिए द्वार खोल दिया जाता है। वह बालक अपने मन में सोचने लगा कि जब हम आए तो दरबार नहीं खोला गया। ठीक है, पहले तो वो सोचने लगा कि मैं इस व्यक्ति को क्यों ले जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन फिर उसने कहा चलो मैं देखता हूँ, इसे लेकर साथ में रखकर। लेकिन जैसे ही वो दरबार पे गया तो उसके लिए दरबार खोल दिया गया। तो फिर वो बालक सोचने लगा कि जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे लिए इन कर्मचारियों ने दरबार नहीं खोला, मुझे इतनी पूछताछ की, तब भी मतलब इन्होंने गेट का दरबार नहीं खोला राजा से मिलने के लिए। और ये व्यक्ति जो हमारे साथ में आया है, इसने तो इन्हें पूछा भी नहीं तुझे क्या काम है क्या नहीं है, इनके लिए उन्होंने गेट खोल दिया। फिर उस बालक ने उस व्यक्ति से पूछा कि मुझे एक बात बताइए। उसने कहा पूछो। उसने कहा जब मैं यहाँ पर आया उतनी ही बार 3 बार आया, 4 बार यहाँ पर मैं इनसे कितनी बार रिक्वेस्ट की, लेकिन इन्होंने गेट नहीं खोला। और मैंने बताया इनको मेरे ये इमरजेंसी काम है, लेकिन इन्होंने गेट नहीं खोला। लेकिन आप जब मेरे साथ में आए हो तो इन्होंने आपसे कोई पूछताछ नहीं की और उन्हें तुरंत आप ये मेन जो गेट था जहां मिलने का था ये गेट खोल दिया। ऐसी क्या बात हुई कि आप क्या हो इस चीज के, आप कौन हो जो इन्होंने आपसे कोई पूछताछ नहीं की और आपका ये गेट खोल दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस राजा का लड़का हूं। तो यह लड़का कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। ठीक है, तो इसीलिए आज जितने भी लोग चाहे वो प्रभु यीशु को छोड़ कर चल रहे हैं, लेकिन जब तक वो प्रभु यीशु के पास नहीं आएंगे, पिता के पास पहुंचने का मार्ग कोई भी उनके पास नहीं है। जब तक प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो उनका द्वार वही है पिता के पास जाने का। क्योंकि वचन कहता है कि सत्य और जीवन और मार्ग मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ क्लियर कहता है कि सत्य और जीवन और मार्ग मैं हूं, मेरे द्वारा पिता के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता है।
जैसे हम वचन देख को और देखते हैं कि मत्ती अध्याय 7 के अंदर पद 14 और 13 को देखते हैं। मत्ती अध्याय 7 और पद 13 और 14 को देखते हैं हम। 14 कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह फाटक, यह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। तो मतलब यहाँ पर वचन कहता है कि चौड़ा है वह फाटक जो प्रवेश करते हैं, सरल है वह मार्ग जो लोग विनाश की तरफ जाते हैं। वो फाटक क्या करता है? विनाश की तरफ जाता है। विनाश की तरफ कौन सा फाटक? इस यहाँ पर उदाहरण देना है। यहाँ पर उदाहरण भी दे रहा है कि हम अपने शरीर की लालसाओं को करते हैं। हमें जब प्रभु यीशु को जानना, तो नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास तो धन है, दौलत है, जायदाद है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे वो चीज, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि यही कहता है कि सरल मतलब आसान। जैसे हमारे सामने दो रास्ते रखे गए हैं, एक 5 फीट का रास्ता और एक 15 फीट का रास्ता। तो जाहिर है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, उस सकड़े फाटक से कोई जाना प्रवेश नहीं करेगा। उस 15 फुट के रास्ते से लोग जाना अच्छा सरलता महसूस करेंगे, क्योंकि वहां पर आने जाने में कोई तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं रहेगी। तो इसीलिए प्रत्येक लोगों को मतलब सरल जो आसान फाटक वही उचित है। यहाँ पर आगे और कह रहे हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर कहता है कि उस सकड़े फाटक से बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पिता के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वही लोग पहुंचते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन क्योंकि सकड़े हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, नहीं भी कैसे प्रार्थना, जो परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो लोग